जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। आईएएस मनीष रंजन से फिर पूछताछ करेगी ईडी। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे भू राजस्व विभाग के सचिव और आईएएस मनीष रंजन से ईडी फिर पूछताछ करेगी। अब तक मनीष रंजन 2 बार पूछताछ के लिए ईडी के सामने जा चुके हैं। एक बार 8 घंटे और दूसरी बार 10 घंटे पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने जिन सवालों का जवाब आईएएस अधिकारी से चाहती है वो अब तक नहीं मिला है। हर सवाल का जवाब में अधिकारी ने हमें नहीं पता का उत्तर दिया। अधिकारी पर आरोप है कि वे जब ग्रामीण विकास विभाग में सचिव थे तो उन्होंने टेंडर आवंटित करने के लिए कमीशन का रेट बढ़ा दिया था। इस संबंध में भी उनसे पूछताछ की गई थी। करीब 3000 करोड़ के कमीशन घोटाले में विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, ओएसडी संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम जेल में है। जहांगीर आलम के घर से करीब 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ओएसडी रहे संजीव लाल ने कमीशन वसूली की पूरी कहानी ईडी को बता दी है। राजनीति पसंद नहीं थी, विधायक बनी कल्पना सोरेन ने बताया क्यों उतरना पड़ा मैदान में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीतिक बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब उनके पति हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित भूमि घोटाला से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार कर लिया तो राजनीतिक में उतरना उनकी मजबूरी बन गई। उन्होंने गांडे विधानसभा से उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराया। यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है और इंडिया गठबंधन के तीनों प्रत्याशी हमारे दुमका के, राजमहल के, गोड्डा के तीनों प्रत्याशी हमारे झारखंड के जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी जनता का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे तीनों प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। और ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है। निशिकांत दुबे चुनाव जीतकर अपने नाम एक खास रिकॉर्ड भी बना डाले। झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। भाजपा के निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा सीट से जीत हासिल कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निशिकांत झारखंड गठन के बाद लगातार 4 बार संसदीय चुनाव जीतने वाले एकमात्र सांसद बन गए हैं, यानी उनसे पहले अब तक कोई भी 4 बार सांसद नहीं चुना गया। निशिकांत को इससे पहले साल 2019, 2014 और 2019 में विजय श्रेय मिल चुकी है। दूसरी और 3 ऐसे प्रत्याशी हैं, उनमें से 3 ने जीत की हैट्रिक लगाई है। ऐसे सांसदों में भाजपा की विद्युत वरण महतो और वीडी राम और झामुमो की विजय हांसदा भी शामिल है। झारखंड में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, प्रचंड गर्मी का अलर्ट, चलेगी गर्म हवाएं। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी फिर से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान संथाल परगना के दुमका, गोड्डा आदि जिलों को छोड़कर शेष झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान रांची का तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं संथाल के जिलों में गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम बदलाव और कहीं कहीं बारिश होने से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में पूर्वोत्तर के जिलों को छोड़कर शेष भागों में अगले 4 दिनों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान गर्मी बढ़ने के साथ संथाल के इलाकों में मौसम बदलाव होने से तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा। खूब बहाया पसीना, चंपई सोरेन ने बचा लिया गढ़, बाजी जीतकर बाजीगर बनी जोबा मांझी। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी को भारी मतों के अंतर से जीत दिलाकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना गढ़ और अपनी प्रतिष्ठा दोनों बचाने में सफल रहे हैं। झामुमो सूत्रों की माने तो सिंहभूम सीट से जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाने में सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की राजामंदी थी। जब जोबा मांझी को सिंहभूम की चुनावी अखाड़े में उतारा गया तो कयास लगाया जा रहा था कि चूंकि वे आदिवासी समाज से नहीं है, इसलिए झामुमो ने कमजोर प्रत्याशी देकर बड़ी भूल की। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सीएम चंपई सोरेन और जोबा मांझी ने जेल में बंद हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद ये दोनों इतना ज्यादा सक्रिय हुए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंहभूम सीट जीतना सीएम चंपई सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। फिर क्या था, सीएम चंपई ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की, 17 बड़ी चुनावी सभाएं की, 150 से अधिक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की। अंतिम समय तक सीएम चंपई सिंहभूम में ही कैंप किए रहे। नीट में रांची के मानव प्रियदर्शी को मिला ऑल इंडिया रैंक 1। मानव प्रियदर्शी ने नीट 2024 अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है।
3.5 करोड़ का डोडा रामगढ़ में पकड़ाया, 3 नशे के सौदागर भी गिरफ्तार। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग लाल रंग के ट्रक में भारी मात्रा में डोडा रांची से हजारीबाग के रास्ते पंजाब भेज रहे हैं। इसको लेकर एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम ने कार्रवाई करते हुए एस्कॉर्ट वाहन और ट्रक में 177 बोरियों में 2407 किलो डोडा जब्त किया। इस मामले में ट्रक चालक और ट्रक के एस्कॉर्ट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीतल सोरेन को परिवार से बगावत और बीजेपी के साथ नहीं मिला फायदा, दुमका में लौटा जेएमएम का रुतबा। झारखंड का दुमका लोकसभा क्षेत्र इस बार चर्चित हॉट सीटों में से एक रहा। यहाँ से जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बहू परिवार के खिलाफ जाकर बीजेपी की प्रत्याशी बनी, फिर भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और यहाँ शिबू सोरेन के खासम खास माने जाने वाले नलिन सोरेन ने जीत दर्ज की। दुमका से ऐसा पहली बार हुआ जब सोरेन परिवार से बाहर का कोई सदस्य दुमका से जेएमएम का प्रत्याशी बना। डीजे हत्याकांड मामले में चूटिया थानेदार और अरगोड़ा थाने के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची के चूटिया थाना क्षेत्र के होटल रेडिसन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में डीजे संदीप की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी के फरार होने के मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चूटिया थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एकमात्र ट्रांसजेंडर जिसे नोटा से भी कम मिले वोट। धनबाद लोकसभा सीट से झारखंड के एकमात्र ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। मंगलवार को घोषित चुनाव परिणाम में यह बात सामने आई है। सुनीना किन्नर ने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बड़े उम्मीदवारों को चुनौती दी थी। सुनीना किन्नर को 3462 वोट मिले, जबकि 7354 मतदाताओं ने ईवीएम में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का बटन दबाया। रांची में 3 बांग्लादेशी लड़कियों का रेस्क्यू, जिसमें पड़ोसी के लिए होटल में रखा गया था कैद। झारखंड की राजधानी रांची से 3 बांग्लादेशी लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। तीनों अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी और फिर उन्हें जाल में फंसाकर रांची लाया गया था। यह लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराने की तैयारी थी। तीनों को एक होटल में कैद करके रखा गया था और देह व्यापार में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा था। झारखंड में 77 नक्सलियों के नाम इनामी सूची में। झारखंड में इनामी नक्सलियों की क्षमता के अनुसार उन पर राशि दोबारा तय होने वाली है। इसका मूल्यांकन हर जिले की पुलिस कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजेगी। इसमें वैसे नक्सली जिनकी सक्रियता कम है उन पर घोषित इनाम को हटाया जाएगा। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।